हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इंटीग्रेशन चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जरूर एक बार देखो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने वहां शेयर किए। अभी इस वीडियो में मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए आते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। चलिए देखते फिर वन बाय वन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये है आपका 5.3 का क्वेश्चन। देखने से समझ ही गए होंगे आप। ये स्पेशल इंटीग्रेशन आपको दिख रहा होगा, ये स्पेशल इंटीग्रेशन का टाइप। यस, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या होता है, जनरली न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में ई पावर एक्स वगैरह आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। तो वैसे टाइप का एक क्वेश्चन है। तो शुरुआत करता हूं मैं। फॉर्मूला आपका क्या है, देखो ध्यान से देखो, गलती नहीं करना है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए ऑफ डिनोमिनेटर, राइट, ए ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एक मिनट, डिनोमिनेटर, राइट। ये वाला आपका फॉर्मूला है। इससे क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिराइव करेंगे। तो न्यूमरेटर क्या है, देखिए 20 माइनस 12 इंटू ई पावर एक्स, राइट, इज इक्वल टू ए ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, देखिए 3 ई पावर एक्स माइनस 4 एंड आगे क्या बोला, प्लस बी ऑफ, थोड़ा केयरफुली, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, देखिए ये है। आई होप आपको यहां तक होगा क्लियर। अभी हम देखते हैं आगे। जो कि ये एज इट इज आएगा, कोई बदलाव नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पहले से मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि डेरिवेटिव वगैरह है नहीं, राइट। और यहाँ पे आएगा 4e, राइट। यहाँ तक क्लियर है, यस। अभी आगे देखते हैं। यहाँ देखिए b आपका एज इट इज आएगा, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ डेरिवेटिव निकालना है आपको। क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो सिंपल ब्रैकेट भी लिख सकते हो, चलेगा। 3 तो कोएफिशिएंट है एज इट इज। e पावर x का क्या आएगा, e पावर x ही आता है एंड 4 है आपका कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव में हमने सीखा था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। आगे देखते हैं। 12 माइनस 20 माइनस 12 इंटू ई पावर एक्स। यहां भी क्या करेंगे, चलिए पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं। किसी को डायरेक्ट करना तो भी कर सकते हो, लेकिन चलो आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं। 4a प्लस मल्टीप्लाई कर लो 3b इंटू ई पावर एक्स। अभी आगे क्या होगा, 20 माइनस 12 ई पावर एक्स। यहाँ क्या करना है, कांस्टेंट वाला पार्ट पहले है ना, तो मैं कांस्टेंट वाला पार्ट मतलब जिसमें ई पावर एक्स नहीं है उसको पहले लिखता हूँ, और ई पावर एक्स वाला पार्ट सेपरेट लिखता हूँ। तो लिखते समय मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ। दोनों में आपको नजर आ रहा होगा ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स को मैं लेता हूँ कॉमन। तो देखो 3a प्लस 3b किया एंड ई पावर एक्स को लिया मैंने कॉमन। अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ e power x and constant terms on both sides। मतलब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ e पावर x के जो कोएफिशिएंट्स है एंड कांस्टेंट उनको करेंगे कंपेयर। तो मैं सबसे पहले कांस्टेंट वाले टर्म को कंपेयर करता हूं, क्योंकि इसमें एक ही सिंगल a है लेकिन इसमें a भी है ना, तो पहला मुझे ये मिलेगा। तो इसीलिए मैं क्या लिखता हूँ, माइनस 4a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, और इस तरफ लिख देता हूँ 3a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो 12। लेकिन सिर्फ 12 लिखेंगे तो गलती हो जाएगी, उसके साथ जो साइन है ना वो भी लिखना जरूरी है। आई होप आपको यहां तक होगा क्लियर। चलिए फिर पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a है, ये -4 है। बहुत सारे गलती क्या करते हैं लोग, माइनस है तो वहां जाके कर देते हैं प्लस, गलत। ये मल्टीप्लाइड है तो वहां जाके क्या बनेगा, डिवाइड। सो थोड़ा आपको केयरफुली करना है। तो 4 और ये माइनस साइन आप वहां शिफ्ट कर दो, तो चाहिए तो आप -4 के साथ लिखा, बीच में लिखो, चलेगा। तो आपकी a की वैल्यू कितनी मिल जाएगा आपको, -5। अभी यही वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या मिलेगा, 3 ऑफ, अगर मैं -5 इसके साथ लिखूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, देखिए गाइस 3b, राइट, इज इक्वल टू आएगा -12। तो यहाँ केयरफुली करना है, 5 3 जा 15, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस साइन भी आपको लिखना है एंड -12। तो फिर 3b इज इक्वल टू, ये -12 है वहां जाके बनेंगे प्लस, तो आप चाहिए तो पहले लिखो बाद में लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। सो 3, राइट। यहाँ पर भी वही करते हैं, 3 प्लस है वहां जाके माइनस वगैरह करते हैं, वैसा नहीं करना है। मल्टीप्लाइड है तो वहां जाके बट ऑब्वियस क्या बनेगा, डिवाइड। तो आप बट ऑब्वियस इसका आंसर कितना मिलेगा, 1। समझ ही गए होंगे। तो a की वैल्यू -5 मिली एंड b की वैल्यू +1 मिली। अभी यही वैल्यू से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशंस में। अभी a एंड b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए कहाँ जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, वो जरूरी है। यस, यहाँ जाएंगे। देखो मैंने क्या कर दिया, ये बॉक्स
स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ करेंगे करके, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना यहाँ जाके सबशूट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है 2-3 स्टेप्स ना बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ कर देता हूँ, बहुत इजी काम हो जाएगा। और इसी में मैं आपको एमसीक्यू का टेक्निक बता दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं। सो ओरिजिनल जो मेरा आई जो एज्यूम किया था वो तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। अभी ये दिखाई दे रहा है आपको न्यूमरेटर 220 माइनस 12 e पावर x। अभी बताइए उसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये पार्ट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ में a एंड b की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दूंगा, तो -5 आ गया, फिर ब्रैकेट के अंदर 3e पावर x -4 है, प्लस b के जगह कितना आ गया 1, तो मैं यहां लिख लेता हूं 1 एंड जो जैसा है वैसे ही लिख लेता हूं, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ क्या है 3e पावर x -4 अपॉन, अभी हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में जो भी ओरिजिनल डिनोमिनेटर है ना वो लिख लेंगे 3e पावर x -1, और आगे में लिखूंगा dx एज इट इज। अभी देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग है, अभी देखिए ये जो डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है तो उसको मैं कर दूंगा सेपरेट सेपरेट। तो सॉल्व करते समय स्मार्ट वर्क करेंगे, -5 को ले लो बाहर, ऊपर जो बचा है उसको मैं लिखूंगा एज इट इज, और ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो भी आ जाएगा एज इट इज यहाँ, ओके। प्लस अभी 1 है, 1 को नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, तो दूसरा कोई नंबर होता तो वैसे भी बाहर लिखते, 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। सो डेरिवेटिव ऑफ 3e पावर x -4 अपॉन ओरिजिनल जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा आपका एज इट इज। तो अभी देखिए क्या होगा, i इज इक्वल टू, ये यहां से काट दो, यस कितना बचा -5 तो पहले लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे बचा 1। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। एंड यस इसका डेरिवेटिव ऊपर है, आप बोलेंगे डेरिवेटिव का आंसर ये टर्म एज इट इज है, उसके बाहर अगर डेरिवेटिव का सिंबल है इसका मतलब ही क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन अगर नीचे और उसी का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो रिजल्ट क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन, ओके। देखो ये एमसीक्यू के लिए बड़े ही काम का फॉर्मूला है। एमसीक्यू इन द सेंस फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आप बोलते हो। इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूसरा भी एमसीक्यू बता देता हूं। अगर ये रूट में रहेगा ऐसा, अगर ये क्या रहेगा रूट में रहेगा तो लॉग नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा टू रूट फंक्शन ऐसा आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। टू रूट फंक्शन आगे प्लस से लिखना मत भूलो, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला तो रूट वाला तो है नहीं, तो रूट वाला नहीं यूज करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि मैंने पहले लिखा था, ठीक है। तो अभी उसका रिजल्ट क्या बोला था मैंने, इसका रिजल्ट क्या आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन, यानी कि 3x पावर -4 प्लस से लिखना भूलना नहीं है आपको, ठीक है। अभी देखिए -5, 1 का इंटीग्रेशन कितना आता है x, सिंपल, प्लस लॉग ऑफ 3e पावर x -4 प्लस c। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहां तक होगा क्लियर। चलिए मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको रेफर करने में इजी रहे। वैसे तो आगे लिखना चाहिए लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या रिजल्ट था याद है ना, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव होना चाहिए ऊपर, अगर ऐसा है तो आपका रिजल्ट आता लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन ना, ओनली एक्स नहीं फंक्शन, प्लस सी लिखना आपको भूलना नहीं है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तभी बाद में रेफर करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये होने वाला एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई मीन फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, ठीक है। और ऐसे फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाता है इंटीग्रेशन वाले टाइप्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि है आपका 5.3 का स्पेशल इंटीग्रेशन वाला सम। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, अरे बाप रे, आप बोलेंगे फिफ्थ वाले चैप्टर में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ी है, ओनली लिमिट्स है। लेकिन ये सही पहचाना आपने, ये 6.1 का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि जो 5.4 है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी टाइप उसी कैटेगरी वाला वो क्वेश्चन है। और 5.1 के जो लॉजिकल जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने फर्स्ट पार्ट में उसका लॉजिक क्या आता है वो समझा दिया है, उसके 4 रिजल्ट्स है वो भी दिखा दिए थे, वो एक बार जरूर देखना आपको वीडियो, ठीक है। अभी इसमें देखिए क्या है, इसके पीछे लॉजिक समझाता हूं मैं। देखो 6.1 है, 6.2 है, तो 6.2 में जो एक स्पेशल केसेस है वो वाले केसेस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो भी आप जरूर जाके देख लेना। डिफाइनेट इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है, राइट। तो उसमें जो क्वेश्चन है वो सीधा 4 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन लास्ट ईयर बोर्ड में वो क्वेश्चन आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार
ये क्वेश्चन आने की संभावना कम है, तो उसके जगह एमसीक्यू आ सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, और एमसीक्यू आएगा तो उसका कैसा रिजल्ट लिखते हैं ना, वो भी मैंने वहां पे समझा दिया। जरूर जाके देखो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि 6.1 से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आपको यहाँ नजर आ रहा है, और इसके बाद में वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो 6.1 से ही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं फिर ये 6.1 वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। जैसे आपने 5.4 में सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ करना है, सेम। सिर्फ आपके एंड में यहाँ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एज यूजुअल सबसे पहले अपना रूल क्या याद होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा तो कैसे करना है, उसका लॉजिक मैंने डेरिवेटिव पार्ट 1 वाले वीडियो में बता दिया, वहां जाके आप देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे 1 है तो मैं सॉल्व करूंगा सबसे पहले थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हो या फिर साइड में, चलो आपके लिए मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड टर्म शॉर्ट में टी टी हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसा उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो रिजल्ट में देखो 1/2 इंटू 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो 3 1 जा 3, 3 का स्क्वायर। तो आपका टी टी यानी कि थर्ड टर्म कितना मिलेगा, सिंपली 9 मिल जाएगा। अभी ये थर्ड टर्म है तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन में जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, देखिए 1/x² प्लस 6x, थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड पोजीशन में जाके ऐड करूंगा और वहीं से जाके माइनस भी कर लूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का आपको बेसिक रूल पता ही होगा। क्या बेसिक रूल है, कोई भी टर्म आप एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करते हो ना तो उसका ऑपोजिट टर्म भी लेना बहुत जरूरी है। अभी प्लस वाले को ही पहले क्यों लिखा, माइनस वाले को पहले क्यों नहीं लिखा, उसका लॉजिक भी मैंने पहले वाले पार्ट में समझा दिया, तो वहां जाके आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले 3 टर्म को करना है आपको ब्रैकेट और बाकी वाले 2 टर्म को रखना है ऐसे। तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए 1 ये वाला एकदम शॉर्ट फॉर्म है, आपको पता होगा ये वाला फॉर्मेट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। a प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिपेंड है, लेकिन ये दोनों बट ऑब्वियस प्लस ही रहेंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या था x, मिडिल में जो टर्म है उसका साइन लेंगे प्लस, और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे जो कि 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, एंड होल ब्रैकेट का स्क्वायर करना मत भूलियो, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 9 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आएगा 4, बट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो देखो आपको आंसर यहां तक मिल गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, अभी अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला। यहाँ लिमिट्स लिखना भूलना नहीं है, और ये 4 स्क्वायर को आप 2 स्क्वायर भी ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आपको फॉर्मेट जो चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, ठीक है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं आगे, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे आई एज इट इज। तो रिजल्ट क्या आता है पता है आपको, 1/2a। a मतलब ये क्या है, कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू 2 है तो मैं लिखूंगा 2, फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आता है x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो x मतलब ये क्या है आपका x प्लस 3 है, -2 अपॉन x प्लस 2। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है आपकी लिमिट्स, तो लिमिट्स लिखना मत भूलो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट्स, जो कि आपका 1 2। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। इसको मैंने बाहर लिख लिया, वैसे भी उसका कुछ काम नहीं है, देखो 2 2 जा 4 बन गया, ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं है। अभी देखते हैं आगे, चलिए फिर सिंपल करेंगे। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते पहले, जो कि आपका आएगा लॉग ऑफ, सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आएगा, +1, और इस तरफ कितना आएगा +5, और यहां हम लिमिट्स लिखना नहीं भूलेंगे। तो रिजल्ट लिखिए क्या आता है, 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अभी मैं 2 की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2 + 1 अपॉन 2 + 5, फिर माइनस लॉग ऑफ, अभी मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 1 + 1 अपॉन 1 + 5, और इसको कर दो स्क्वायर। चलिए फिर इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं, तो 1/4 लॉग ऑफ कितना, यहाँ पे आंसर आएगा 3/7, राइट। और यहाँ पे कितना आएगा लॉग ऑफ 2/6। तो सिंपल, आप यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपका रिजल्ट आएगा 1/4 लॉग ऑफ 3/7 माइनस लॉग ऑफ क्या लिखेंगे 1/6। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देंगे ना तो क्या होगा पता है, ये 1/4 सिर्फ इतने टर्म्स के लिए सीमित हो जाएगा, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल लॉग में, तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते समय आएगा लॉग ऑफ 3/7, और इस तरफ कितना आएगा 1/6। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई,
तो आपको रिजल्ट मिलेगा ये 3/7 जो न्यूमरेटर ना उसको वैसे ही रखेंगे, ये डिविजनल रेशियो मतलब वही डिवाइड है, उसको करेंगे इनटू मतलब, और नीचे वाले टर्म का ले लूंगा मैं रेसिप्रोकल, नीचे वाले टर्म का क्या करूंगा मैं रेसिप्रोकल। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 3 है ना तो मुझे 6 लिखा था, चलिए कोई बात नहीं। देखो और फिर अपना लास्ट आंसर क्या आएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 1/4 log ऑफ 9 अपॉन कितना आ जाएगा 7, 9/7 आएगा। सी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डिफाइन किया है लिमिट्स ऑफ जो इंटीग्रेशन है ना, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन आपका डिफाइन किया हुआ है तो सी नहीं आएगा। चलिए गाइस देखते हैं वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखने से तो आपको आइडिया आया होगा कि ये यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट वगैरह करना है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे ना तो 4 तो कोएफिशिएंट है, 4 को छोड़ो, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही आता है, इतना तो आपको अच्छे से पता है। 1 है आपका कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले ना मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्मेट लिख के दिखा दो, फिर आपको समझ आएगा कौन से टाइप का फॉर्मूला है। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले पता है, यहाँ पे e पावर x को वैसे लिख देता हूँ, ठीक है, फिर ये 4 को भी रहने दो वैसे, e पावर x क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समझो ना कि ऐसा 2x है या फिर ऐसा समझो 2x है और यहाँ पे कुछ y है ऐसा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y x और उसका स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, तो वही फॉर्मेट में लिख रहा हूँ बस। -1 तो 1 को आप 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। क्या अभी आपको अंदाजा आया कि ये कौन सा फॉर्मूला है? यस, सही पहचाना, 5.4। अगेन मैं बोल रहा हूँ 5.4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं तो उसका लॉजिक आ ही जाता है। देखिए अभी देखते हैं इसके, अभी हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। अभी आप बोलेंगे ऐसा क्यों, अभी आप बोल रहे 5.1 का ये फिर सब्स्टिट्यूट क्यों करना है, 5.5 वर्ग के ये देखिए दिखाई दे रहे चारों के चारों फॉर्मूला आपको साइड में, ये चारों फॉर्मूले में न्यूमरेटर को नोटिस करो कितना है 1, लेकिन यहाँ 1 है क्या नहीं, इसीलिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे पुट, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे e पावर x को, स्क्वायर को नहीं लेना है क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मेट है ना वहां पे, तो स्क्वायर को लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको पहला सिंप्लीफाई किया। तो e पावर x के जगह लिखूंगा मैं t। अभी बताइए e पावर x का डेरिवेटिव क्या बात है, e पावर x ही आता है, कोई चेंजेस नहीं, t का आता है dt अपॉन dx, अभी dx को लिखूंगा मैं उस तरफ, तो आपका आंसर आ जाएगा dt। तो अभी देखिए ये वाला आपका ओरिजिनल सम है, यहाँ क्या करेंगे e पावर x dx, आपको ये देखिए ये पार्ट दिख रहा है आपको, e पावर x dx, ये देखो राइट, तो उसके जगह भी हम क्या लिखेंगे, उसके जगह क्या लिखेंगे सिंपल, ये 1 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं थी समझाने के लिए, ये वाले पार्ट की जगह भी dt सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए बड़ा इजी, e पावर x ये हटा दो ऊपर आ जाएगा 1, अभी 4 को मैं लिखूंगा एज इट इज, फिर देखिए e पावर x के जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा, कितना आ जाएगा t, स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा स्क्वायर, अभी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और यहाँ देखो e पावर x dx उसके जगह में लिखूंगा dt। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अपने फॉर्मूले के हिसाब से जनरली यहाँ पे कितना आता है 1, लेकिन यहाँ पे कितना है 4 है ना, तो एक काम करूंगा मैं 4 को बाहर ले लूंगा, मतलब 1/4, तो यहाँ पे कॉमन लेना मतलब अंदर ही 4 से डिवाइड करना, बस सिंपल सी बात। देखो ये आ गया ना, ये देखो आपका सम बड़े ही आसानी से आपको रिजल्ट देने वाला है, मिल गया राइट। 4 को क्यों बाहर लिया इसका लॉजिक भी मैंने पहले वीडियो बता दिया है, अभी भी बता दिया वैसे भी, तो पहला वीडियो भी एक बार रेफर करो, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अभी बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट में लाते हैं, अभी फॉर्मेट तो ही है, थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। तो 1/4 है तो इसको मैं लिखूंगा 1/2 का स्क्वायर लिखूंगा। यस, आपको साइड में फॉर्मेट दिख रहा है गाइस, तो वही फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज करने वाले, तो समझ गए होंगे फॉर्मेट कौन सा है, 1/2a, थोड़ा केयरफुली, a के जगह आंसर आएगा आपको 1/2 राइट, और फिर आगे आएगा log ऑफ मॉड ऑफ t, मतलब वही x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो t माइनस a अपॉन t प्लस a प्लस c, लेकिन a की वैल्यू 1 नहीं है, कितनी है 1/2 है, तो 1/2 लिखनी है राइट। गड़बड़ मत करो, आराम से करो, हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी ये देखिए 2 काट दो सबसे पहले, अभी यहाँ पे क्या बचा 1/1, तो 1 लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, बचा आपका लॉग, क्या बचा आपका लॉग, इस तरफ क्या बचा यस। अब ये 2 हटाना है तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब 2 हट जाएंगे, मतलब डिटर्मिनेंट्स बोले या मॉडुलस बोले उसके अंदर, ठीक है ना। तो 2t -1 अपॉन 2t + 1, आई होप यहाँ तक होगा क्लियर। तो अभी आ जाएगा आपका log ऑफ मॉड ऑफ,
अभी t को रीसब्स्टिट्यूट करो, क्या एज्यूम किया था आपने, e पावर x, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2e पावर x माइनस 1 अपॉन 2e पावर x प्लस 1 एंड प्लस c। अभी c लिखेंगे, प्रीवियस केस में नहीं लिखा था क्योंकि डिफाइन किया हुआ था लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ नॉर्मल लिमिट्स का ही दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो c लिखना जरूरी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी होगा क्लियर। आई होप मैंने अभी तक जितने भी सम्स कवर करवाए आपको क्लियर होंगे। तो आपको यहाँ स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे, वो आप एक बार रेफर करो, वो भी उतने इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट बात की है, अभी तक आपने जो भी किया 5.4 वाला या फिर 5.2 में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो लॉजिक है, वही लॉजिक यूज करके इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, तो जरूर एक बार इन क्वेश्चन को रेफर करो। चलिए गाइस, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी आता है लॉग तब हो जाते हैं लोग कंफ्यूज। इंटीग्रेशन में जब भी लॉग आएगा तब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल तरीका दिखा देता हूं कि जब भी लॉग आएगा तब इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो पहली बात तो डेरिवेटिव ऑफ log x है 1 अपॉन x, लेकिन log x का कोई इंटीग्रेशन हिच नहीं है, तो फिर डोंट वरी, एक सिंपल तरीका दिखा देता। देखिए अगेन आप नोटिस करेंगे ना, तो यार लिमिट्स है, तो मतलब ये 5th चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। कौन से क्वेश्चन के चैप्टर का, 6th चैप्टर का, राइट। तो वही जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस में करवाया था, ऐसे ये वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो log x का रेडीमेड डेरिवेटिव है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं है, तो ऐसे केसेस में सिंपल मैं क्या करूंगा, पहले तो लिख लो लिमिट्स, और इसका पार्टनर कुछ नहीं हो तो 1 तो लिख ही सकता हूं ना मैं, 1 तो है ना, 1 भी तो एक कांस्टेंट है, मैं तो 1 लिखूंगा। तो अभी बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो इसको मैं एज्यूम करूंगा u और इसको मैं एज्यूम करूंगा v। आई होप आपको याद आ गया होगा फॉर्मूला। तो मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v, समझे। ये सब मैंने जानबूझ के लिया, क्यों पता है, क्योंकि 5th वाले चैप्टर में 5.5 है, इसमें ये रूल है, लेकिन इस बार 5.5 का सम आने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, लेकिन उसके जगह 6.1 का क्वेश्चन आ सकता है, ये तो ये आ सकता है, या फिर इससे पहले जो मैंने दिखाया, इससे पहले मतलब समझ ही गए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वाला जो दिखाया था 5.4 जैसा, वो आ सकता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। चलिए देखते रहो कंटिन्यू, बहुत मजा आएगा। फॉर्मूला लिख लेता हूं, यहाँ मैं लिमिट्स नहीं लिखूंगा, लिमिट्स तो सब में लिखेंगे, ज्यादा सोचना ही नहीं है। लिमिट्स उठा के दोनों के बिटवीन लिखो, देखो शुरुआत तो हो गई, लिमिट्स उठा के दोनों के बिटवीन लिखा, माइनस इंटीग्रेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात, जिसका इंटीग्रेशन होगा उसी का यहाँ इंटीग्रेशन आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट को बाहर इंटीग्रेशन आएगा, अंदर एक इंटीग्रेशन। देखो अभी बचा कौन है u, तो उसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे, राइट, ये देखिए। एंड ये बाहर भी मैं dx लिखूंगा। अब ये बाहर वाला dx किसके लिए, ये बाहर वाले इंटीग्रेशन के लिए बाहर वाला dx, ये होना वाला है आपका फॉर्मूला। तो मैंने फॉर्मूला तो लिख लिया, अभी हम करते हैं अप्लाई। चलिए तो सीधा डायरेक्ट ऊपर से सीधा अप्लाई करूंगा मैं, ये लिमिट्स तो लिखते जाएंगे। अभी ये देखो फॉर्मूला यहाँ से, ये आपका क्वेश्चन है, तो log x तो वैसे ही रहेगा बाहर, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, सो लिमिट्स में लिख देता हूँ 1/3, इंटीग्रेशन लिमिट्स के साथ लिखना है। होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अभी माइनस, फिर ये बाहर वाला इंटीग्रेशन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ जो भी आपने इंटीग्रेशन किया ना उसी का इंटीग्रेट आपको यहाँ करना है। देखो हाँ, लिमिट्स लिखना मत भूलो, लिमिट्स लिखना भूलना नहीं है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x, राइट, और dx आगे तो बाहर आ ही जाएगा, इसके लिए dx है, राइट। अभी आगे देखते हैं। तो log x तो आपको मिल गया। अभी बताइए 1 का इंटीग्रेशन कितना आता है गाइस, x आता है, तो मैंने लिख लिया। अभी लिमिट जो है ना, बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, लिमिट सिर्फ x के लिए देते हैं, लेकिन ये बाहर जो log x है ना, अगर log x नहीं होता उसके जगह कोई कांस्टेंट वगैरह टर्म होती ना, तो मैं लिमिट्स नहीं देता, लेकिन मैं अभी यहाँ पे लिमिट्स लिखूंगा क्योंकि log के साथ x, तो बाहर देखो लिमिट्स में लिखूंगा यहाँ पे, फिर ये माइनस, ये बाहर वाला इंटीग्रेशन में लिखूंगा एज इट इज। इसको अभी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बट ऑफ x आएगा, जो यहाँ आया था वही आंसर यहाँ पे आएगा, इनटू, डॉट का मतलब इनटू है, डेरिवेटिव ऑफ log x आपको अच्छे से पता होगा, जो कि 1/x। तो देखिए आपको रिजल्ट यहाँ तक मिल गया। अभी देखते हैं आगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पर। अगर मैं सब्स्टिट्यूट, चलो बाद में कर लेंगे, पहला ना इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि x को मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है, आप x को आगे लिखो, कोई बात नहीं, x इंटू log x करो, ठीक है ना। ये तो इतना तो अरेंजमेंट कर ही सकते हो। ये देखो x x कट गया, अभी क्या बचा यहाँ पे 1/3x dx, गलत लिखा ना, 1 आना चाहिए, गलती नहीं करनी है, 1। चलो तो फिर यहाँ पे आएगा x इंटू log x
और इसकी जो लिमिट्स है वो लिखना मत भूलो। 1 का इंटीग्रेशन आता है आपका x, लिमिट्स है वो लिखना मत भूलो। आगे देखते हैं अभी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं अप्लाई, तो देखते हैं क्या मिलता है फाइनल में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, तो यहाँ x के जगह 3 लिखूंगा मैं, यहाँ पे आएगा आपका log 3 माइनस, अभी वो 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1 माइनस log 1, आपके लिए 1 जरा ऐसे निकाल दो ताकि ना कंफ्यूजन ना हो, राइट। और इस तरफ लिखता हूं मैं 3 माइनस 1। आई होप आपको यहां तक होगा क्लियर। अभी एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से अमीन 3 को लेके जाता हूं ऊपर, ठीक है। देखो 3 का क्यूब बनेगा माइनस log 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, log 1 का आंसर कितना आता है गाइस, 0, और इस तरफ कितना बचा है 2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा log 27 माइनस 2। तो देखिए गाइस फाइनल आंसर आपको मिल गया है, बड़ा ही सिंपल था, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं। ओके, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ना आपके सॉल्व एग्जांपल में भी है, मतलब क्या है, सिर्फ ये 3 के जगह ना 2 है बस, बाकी सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं। तो गाइस वो भी सब एक बार अच्छे से देख लो, सिर्फ बुक में तो डायरेक्ट शॉर्ट में दिया ना, फॉर्मूला दिया ना, कुछ ना दिया, डायरेक्ट यहाँ से सीधा ये स्टेप दिया है, ठीक है। तो शायद आपको डायरेक्ट देखने को नहीं समझ आएगा, पहला ये सॉल्व करने की तो वैसे भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना जरूरी है। यस, अभी हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए गाइस देखते हैं अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा 4 मार्क्स के लिए आएगा, और ये क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 5.2 एंड 5.6। 5.2 में जो कि है आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड 5.6 में जो कि आपका पार्शियल फॉर्म, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये क्वेश्चन है, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब ही ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, चलिए देखते हैं। तो हर जगह दिख रहा है आपको log x log x log x, तो हम सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, log x को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ देखिए log x इज इक्वल टू t, तो log x का डेरिवेटिव मतलब चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यस, तो log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x, t का dt अपॉन dx, याद है ना, जैसे y का dy अपॉन dx लिखते थे, u का du अपॉन dx लिखते थे, वैसे t का dt अपॉन dx। तो dx को उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो देखो ये आ जाएगा, और dt को मैं रखूंगा ऐसे ही। अभी ये सारे वैल्यूज हम यहाँ इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा देखते हैं। तो 1 प्लस log x को हमने क्या एज्यूम किया t, तो 1 प्लस t आ गया। सिमिलरली ये जो x आपको दिखाई दे रहा है ना, ये x 1 अपॉन x, ऊपर का 1 यहाँ का x और dx, मतलब ये पार्ट है, उसके जगह हम लिखेंगे dt। चलिए पहले ये कर देते हैं, 3 प्लस t, और यहाँ पे है दूसरा 2 प्लस 3t, राइट। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अभी जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 1 अपॉन x dx, उसके जगह लिखेंगे सीधा dt, तो दे देखिए, तो क्या हुआ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको रिजल्ट मिल गया। अभी आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये जो फॉर्मेट है वो 5.6 का पार्शियल फॉर्म का फॉर्मेट है। तो याद आया होगा आपको कि a अपॉन b वगैरह लिखते थे, यस वही तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, 1 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी, और आगे क्या है देखिए फिर 2 प्लस 3t। ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, तो ध्यान से देखिए इस सम को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a अपॉन फर्स्ट पार्ट प्लस b अपॉन सेकेंड पार्ट, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a को पार्टनर मिलेगा 2 प्लस 3t, एंड b को पार्टनर मिलेगा 3 प्लस t, एंड जो डिनोमिनेटर जो होगा है वो जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा। अगर उनका होगा मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में ही अपने आप का होगा उनका मल्टीप्लीकेशन। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ तो एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ जो भी है वो भी आ जाएगा आपका एज इट इज। तो आई होप आपका यहाँ तक होगा क्लियर। तो देखिए अभी हम देखते हैं आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उड़ा देंगे, ऊपर का न्यूमरेटर वाला पार्ट ही सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो देखिए आगे क्या आएगा फिर, a ऑफ 2 प्लस 3t प्लस b ऑफ 3 प्लस t। यस, ये अगर 5.6 आपने नहीं किया होगा या फिर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में समझा। एक क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, उसमें 2 क्वेश्चन है वैसे तो, और दोनों क्वेश्चन मैंने वो प्रीवियस वाले वीडियो में कवर किए, नहीं देखे होगे तो जाके देखिए। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी एक एक पार्ट लेते हैं, आपकी चॉइस, दोनों में से कोई भी एक पार्ट ले लो, ये पार्ट ले लो, ये पार्ट ले लो। तो मैं सबसे पहले ये इजी वाला पार्ट लेता हूँ, ये कुछ नया है, पहले ये लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे
पुट 3 प्लस टी इज इक्वल टू हर बार जीरो ही सब्स्टिट्यूट करना है ताकि आपको दोनों में से एक ए एंड बी दोनों में से एक को हटाना है, ठीक है ना। सो टी इज इक्वल टू कितना आएगा -3। एक मिनट ध्यान से, यस। अभी इस पे जाके मैं कर दूंगा सब्स्टिट्यूट, तो टी देखो थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है इस बार आपको। 2 प्लस 3 देखते हैं -3, ठीक है ना, प्लस बी ऑफ 3 -3, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे -2 मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट बताना है 3 3 9 -9 प्लस 2 यानी कि -7, और वो तो 0 बन गया क्योंकि 3 - 3 0। आप चेक करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सो आपका रिजल्ट कितना आएगा, ये सिंपल, ये -7 है, वहां जाके प्लस नहीं मल्टीप्लाइड है, वहां जाके डिवाइड बनेगा। सो a इज इक्वल टू -2 अपॉन -7, यानी कि a इज इक्वल टू, दोनों माइनस साइन हटा दो और साइड चेंज करके लिखा मैंने, तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2/7। अब एक बार ये वाला पुट कर दिया तो मुझे आंसर a की वैल्यू मिल गई। अभी ये वाला पार्ट पुट करते, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट 2 प्लस 3t इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 3t इज इक्वल टू -2, दैट इज t इज इक्वल टू कितना आएगा, -2 अपॉन 3। अभी ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ओरिजिनल जहां मैंने बॉक्स किया वहां पे, तो 1 प्लस, आप तो सामने ही लिखना है कि मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है, ओके। -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू a ऑफ, सिंपल है, अगर माइनस रहेगा तो आप प्लस प्लस के जगह डायरेक्ट भी माइनस लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट माइनस ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर भी 2 स्क्वायर ब्रैकेट करते वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ये प्लस 3 ऑफ -2 अपॉन 3, राइट, साइन चेंज करके भी लिख सकते हो आप वैसे तो, एंड 3 t के जगह कितना -2 अपॉन 3। तो देखो आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 3 1 जा 3 -2, मतलब 3 1 जा 3 -2 कितना बनेगा 1 अपॉन 3, और यहाँ देखो 3 3 काट दो तो a ऑफ प्लस और माइनस माइनस ही बन जाएगा। और यहाँ ध्यान से देखो, केयरफुली करना है आपको, 3 3 जा 9 -2 करेंगे तो 7 अपॉन 3 आ जाएगा। तो इसके बाद आंसर क्या आएगा, देखो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये तो वैसे भी 0 ही बन गया क्योंकि 2 - 2 0। यहाँ देखिए क्या बचा आपका, 7/3 इंटू बी, तो 3 भी काट सकते हो या फिर आपको ऐसा भी करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 अपॉन 3 इंटू, ये रेसिप्रोकल बनेगा, राइट। तो देखिए ये आपका आ जाएगा, 3 3 काट दो, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 अपॉन 7। yes, अभी जो हमें यहाँ a एंड b की वैल्यूज मिली है ना, मैंने फिलहाल तो रफ कर दिया है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, वो वैल्यूज मैंने यहाँ लिख के रखी है आपको समझने के लिए। ऑलरेडी आपको वो कैलकुलेशन समझ आ गया, बहुत आसान है। अभी a एंड b की जो वैल्यूज है ना, a एंड b आपको फर्स्ट टाइम कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे, बड़ा ही आसान कैलकुलेशन है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 प्लस टी अपॉन, डिनोमिनेटर में कितना देखिए 3 प्लस टी है, एंड क्या है नेक्स्ट में 2 प्लस 3t है, ठीक है। इसको चाहिए तो सेंटर में लिख लो, दिखने के लिए भी अच्छा दिखेगा। यस, अभी देखते आगे, फिर क्या करना है देखिए, फिर a की वैल्यू कितनी मिली आपको 2/7, तो लिखता हूं मैं 2/7 अपॉन डिनोमिनेटर कितना उसका 3 प्लस टी, सो 3 प्लस टी लिख दो, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/7, एंड डिनोमिनेटर कितना है उसका 2 प्लस 3t, 2 प्लस 3t। यस, अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। सो इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये ऐसा मिलेगा 3 प्लस टी, एंड इस तरफ 2 प्लस 3t। जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे dt, dx नहीं लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल कौन सा है, t यूज किया है, ओके। यहाँ पर भी आप इंटीग्रेशन दोनों के लिए कॉमन अप्लाई कर दो, नेक्स्ट में आप उसको इंटीग्रेशन इंडिविजुअल देना है, ठीक है ना, डायरेक्ट भी दे सकते हो आप अगर देना आपको तो, ठीक है ना। चलो dt, अभी देखो ये पार्ट मतलब ही क्या है, आई, इसको हमने आई एज्यूम किया था, यहाँ पे देख रहे हो वो पार्ट मतलब है। अभी इसको मैं इंडिविजुअल लिख देता हूँ, 2/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3t dt प्लस ये 1/7 को भी बाहर लेना है आपको, ठीक है। क्या बचेगा अंदर, ऊपर 1 एंड 2 प्लस 3t, और लास्ट में आएगा dt। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अभी फॉर्मूला अप्लाई कर देते, i इज इक्वल टू 2/7, तो एज इट इज। अभी आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो आ जाता है सीधा लॉग, राइट। तो या फिर आप दूसरा भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, लॉग का आपका बेसिक जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आप अप्लाई करके ऊपर रिजल्ट निकाल सकते हो। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, लॉग ऑफ मोड ऑफ, क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ 3 प्लस
टी, यस। और यहाँ पे क्या करना है देखो, एकदम सिंपल तरीका, एकदम लॉजिकल बताता हूँ आपको तरीका। यहाँ पे देखिए मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। दो सम पहले मैंने वो लॉजिक समझा दिया, समझ गए होंगे। तो 3 का तो वैसे भी 0 आता है, छोड़ दो। और टी का 1 आएगा, है ना, ऊपर 1 मिल गया। यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगाएंगे, बड़ी कैलकुलेशन आसानी से दिखा देता हूँ आपको। तो 1/7 इसको मैं पहले लिख देता हूँ एज इट इज, देखो मजा भी। 2 क्या है, कांस्टेंट है, छोड़ दो। यहाँ कितना है, 3t। 3t का कितना आएगा, समझो कि 3x होते हैं, तो 3x का कैसे निकालते हो आप, 3 आपका कोएफिशिएंट है, वो एज इट इज आता है। एंड x का कितना आता है, 1, तो 3 1 जा 3 बनता है। वैसे ही 3t का भी कितना बनेगा, t बनेगा। तो मैं सॉरी 3t का भी कितना बनेगा, 3 बनेगा, नॉट 3। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 को लिखता हूँ, देखो लिख लिया मैंने। अभी मैं क्या करता हूँ, एकदम सिंपल, 3 को यहाँ लिख लिया ना, तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ बाहर भी लिख देता हूँ। यहाँ क्या कर देता हूँ, बाहर भी लिख देता हूँ। देखो मैंने लिख लिया, बड़ी ही सिंपल, ऐसा भी कैलकुलेशन करने का सिंपल तरीका है। 2/7 लॉग ऑफ क्या है, 3 प्लस टी प्लस, यहाँ पे करेंगे तो 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21। अभी देखो आगे है ना, ऊपर 2 का कितना आता है, 0 आता है। 2 का कितना आता है, 0, बिकॉज कांस्टेंट है। एंड 3t का कितना आता है, t थोड़ा विजिबल करता हूँ, 3t का 3 आता है। देखो आ गया ना ऊपर, तो इसका रिजल्ट आएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ फंक्शन। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर, और सी लिखना मत भूलो। लास्ट आंसर 2/7 लॉग ऑफ मोड ऑफ टी के जगह अभी आपने जो एज्यूम किया था वो लिखेंगे। क्या क्या एज्यूम किया था, लॉग एक्स, तो 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 1/21 लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये देखो आपको फाइनल आंसर मिल गया। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चन करवा आपको सारे के सारे कवर हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन है, ये दिख रहा है छोटा सा ही, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है ना, स्पेशली यहाँ एक लॉजिक यूज करना है और यहाँ स्टार्टिंग में। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, टुमारो मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा। अभी भी एग्जाम के लिए 1 दिन बाकी है, जितना भी टाइम है, जितना यूटिलाइज कर सकते हो उतना करो। ओके, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, उनको भी यार 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो।